कुबेरा, हे गंगाधार मुक्ति द्वार, ओमकार गुरु भोले शंभो तार तार। भगवान भूत बावन भूतेश्वर भगवान शिव से भगवान शिव की ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। आज दिल्ली वालों का तो सौभाग्य है, साथ ही में भगवान देवाधिदेव महादेव ने हमारी दिल की तमन्ना आज पूरी करी है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव महापुराण की कथा श्रवण करें। ये हमने भगवान शिव जी से कुबेरेश्वर धाम पर बैठकर बाबा से मांगा था कि कभी ऐसा योग बनाना बाबा कि प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में ही शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होकर कथा का लाभ जन लेने से। पर पता नहीं था कि दिल्ली में वो योग बनेगा और निरंकारी मैदान में ऐसा संजोग बना। अगर ऐसा मालूम होता तो इस कथा का नाम हम प्रदोष शिव महापुराणी रख देते, जिससे प्रदोष के दिन प्रदोष काल में प्रदोष शिव पुराण का लाभ है। बहुत दिली तमन्ना थी, बहुत समय से सोच रहे थे कि प्रदोष के समय पर प्रदोष के दिन मेरे शिव जिस दिन माता पार्वती जी को लेकर प्रदोष काल में प्रदोष के दिन भ्रमण पर निकलते हैं और जहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही होती है उस स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंग के साथ शंकर पार्वती के साथ थोड़ी देर आकर कथा का रसपान करते। सारे देवताओं में अगर महाशब्द का संबोधन किसी के सामने लगा है तो वो भगवान शिव है। एक ऐसा संबोधन, एक ऐसा अक्षर जिसको महाशब्द कहा। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव हैं, वो हैं भगवान शंकर, जिनके नाम के आगे महाशब्द लगा। लक्ष्मी जी ने भगवान शिव जी की सेवा करी थी, इसलिए लक्ष्मी जी को भी भगवान शंकर ने अपने अक्षर में से, अपने शब्द में से महाशब्द भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी को दे दिया था, तो लक्ष्मी महालक्ष्मी कहलाई। महा का संबोधन नहीं, केवल एक देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के आगे महाशब्द का संबोधन। और जितने मेरे बहन भाई, मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बंधु जितने भी कथा पंडालों के बाहर बैठे हैं, खड़े हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए आए हो तो कुछ देर जो जगह आपको मिल जाए वहाँ बैठो। आज प्रदोष का दिन है और प्रदोष काल में ये कथा हो रही है, जो हमारी भी दिल की तमन्ना थी, आज बाबा ने यहाँ पूरी करी है। उसको श्रवण करो।
योग लगाया है मेरे भगवान शंकर ने। अगर भगवान शंकर ने योग दिया है, ऐसा संजोग बना है, तो इस संजोग का पूरा फल लीजिए, पूर्ण फल। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव हैं जिनके नाम के आगे महा का संबोधन है। और यह महा का संबोधन किसने दिया? कोई डॉक्टर की उपाधि करता है तो इंजीनियरिंग की उपाधि मिल जाती है। कोई सीए क्लियर कर लेता है तो उसको सीए की उपाधि मिल जाती है। किसी ने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करी है, किसी ने जगत गुरु की उपाधि धारण करी है, किसी ने महंत की उपाधि धारण करी है। किसी ने अध्यक्ष की, किसी ने उपाध्यक्ष की, किसी ने मंत्री की, किसी ने मुख्यमंत्री की, किसी ने प्रधानमंत्री की, किसी ने राष्ट्रपति की। ये उपाधि मिली। तो ये उपाधियां कोई ऐसे ही तो नहीं मिल जाती। अगर कोई विशेष उपाधि आपको मिली है तो उपाधि के पीछे कोई तो कारण होगा। महा संबोधन ये वो संबोधन है कि 33 कोटि देवताओं में, गंधर्वों में, अप्सराओं में, देवता हो चाहे अप्सरा हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, इन सभी में जो श्रेष्ठ है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उस उपाधि से इसको सम्मानित किया। अब वो सम्मानित करने वाला कौन है? कौन सम्मान दे सकता है, कौन सम्मानित कर सकता है? तो तेरा ही दिया खाया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये संबोधन कैसे मिल सकता? ये संबोधन कोई साधारण नहीं है, महासंबोधन। जैसे अभी आपने बीच में सुना होगा कि एक होता है कुंभ, एक होता है महाकुंभ। एक महाकुंभ, जैसे ये दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ है शिव महापुराण की कथा। ये भी दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ है। ना कोई होर्डिंग है, ना कोई बैनर है, ना कोई निमंत्रण है, ना किसी के घर पीला चावल दिया गया, ना किसी के घर में सूचना दी गई, ना कोई पत्रिका बटी, ना कोई निमंत्रण पहुंचाया गया। और उसके बाद भी लाखों लाखों शिव भक्त इस शिव महापुराण की प्रदोष की कथा को श्रवण करने के लिए 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक अपना अपना आसन बिछा कर बैठे। शिव पंचायत में 5 देवताओं को बिठाया जाता है। एक माँ जगतजननी दुर्गा भवानी, भगवान विष्णु, भगवान श्री गणेश, भगवान शंकर, और सूर्य नारायण भगवान। इन 5 देवों के सामने
कितना सुंदर कहा है, अगर कोई प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 स्थानों पर दीप जला देता है तो वो दीप केवल 2 स्थान का नहीं रहता, पंच देव शिव पंचायत उनके दीप का भी निर्णय करते। एक दीप है भगवान शंकर के मंदिर में और दूसरा दीप है अपने घर के दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर जलाने। ये प्रदोष के इन दीपों का भी निर्णय कोई दूसरा नहीं करता। इन दीपों का भी निर्णय अगर कोई करता है तो भगवान शंकर की जो पंचायत है, शिव पंचायत, भगवान शिव की जो शिव पंचायत है, वो निर्णय करती है, वो निर्णय देती। और आज इस दिल्ली के निरंकारी मैदान में कहने में पीछे नहीं हटेंगे। मानव सेवा संस्थान एवं शिक्षा संस्थान जो ये दिल्ली में कथा करा रही है, कौशल जी गर्ग और उनकी पूरी समिति तत्परता से जो कार्य करी है, उसमें कहने से पीछे नहीं हटेंगे। जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर का पूजन किया है, जिसने प्रदोष काल के समय पर शंकर का स्मरण किया है, जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शिव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करा है, जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर के मूल मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया है, या प्रदोष काल के समय पर शिव की कथा का रसपान किया है, उसकी जिंदगी में मेरा भोले बाबा शिव पंचायत क्या क्या देगी, ये तो दिल्ली वाले बाद में मालूम करेंगे कि उनको क्या मिला। क्या प्राप्त हुआ। और खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगानो, गिरा जा रहा उठानो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे वही समय, वही घड़ी, वही पल। सूर्यास्त का समय था। भगवान नारायण भगवान शिव से मिलने आ रहे थे। बीच राह में श्री गणेश जी महाराज ने दुंदुभी बजा दी। दुंदुभी बजते से ही मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के सम्मुख में शब्द पहुंच गए। कि सूर्यास्त का समय है, सूर्य विराम लेने जा रहा है और उस समय पर मिलन हो रहा है भगवान नारायण और भगवान शिव का। गणेश जी ने जो दुमदुमी बजाई, 64 योगनिया, 33 कोटि देवता, सारे गंधर्व, सारी अप्सराएं, सारे नाग, सारे किन्नर, सब सामने आकर खड़े हो गए, पुकारने लगे, बाबा बाबा हमारी कुछ कामना है, वह आप पूर्ण करिए। स्वयं नारायण देव कहते हैं कि इस समय पर तो सूर्य अस्त का समय है, मैं आपकी कामना को कैसे पूर्ण करूं।
तब भगवान शिव से भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आज आप इन देवों की कामनाओं को, इन गंधर्वों की कामनाओं को, इन अप्सराओं की कामनाओं को, इन नागों की कामनाओं को, इन सभी जीवों की कामनाओं को आज आप पूर्ण कर दीजिए। और वो प्रथम दिन था, प्रदोष का दिन, जिस दिन मेरे शंकर भगवान को महाशब्द से पुकार कर देवताओं ने संबोधित कर कर अपनी कामनाओं को। और बधाई हो दिल्ली वालों सभी को, मेरे दिल्ली की एक एक जीजियों को, एक बेटियों को, बेटाओं को, मेरे जीजाओं को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को मैं दंडवत प्रणाम कर कर आपको साधुता देता हूं कि आज ना जाने कौन सी किस्मत आपकी चेती है जो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा का लाभ आ। क्या पता कौन सा संजोग बना है। और दिल से बाबा से कहो, जो दुमदुमी बजी सबकी सब देवता आ गए, सारे के सारे। शिव पंचायत निर्णय देने के लिए होती है, शिव पंचायत निर्णय महाराज कहते हैं, भगवान नारायण का कोई भक्त जब प्राणों को त्यागता है तो भगवान नारायण अपने पार्षदों को उस जीव को लेने के लिए भेजते। भगवान नारायण उन पार्षदों को जीव को लेने के लिए भेजते हैं कि ये